नमस्कार। आज भावफल सिद्धांत में कुछ विशेष समझ देना चाहता हूँ। वैसे भाव का स्वामी अपने से अलग अलग भावों में शुभ या अशुभ भाव में जाने से क्या फल मिलता है वो हमने आगे के 3 वीडियोज़ में देखा। भावेश अपने से छठे घर में, भावेश अपने से 8वें घर में और भावेश अपने से 12वें घर में अगर जाता है तो उसका क्या प्रभाव, उसका क्या फल हमें मिलता है, इसके वीडियोज़ में ये चर्चा हमने आगे करी है। आज कुछ विशेष इसमें ऐड करना चाहता हूँ। क्या, जब भावेश अपने भाव से शुभ या अशुभ भाव में जाता हो, पर वहीं लग्न कुंडली के भी वो शुभ या अशुभ भाव में जाता है, तो इन दोनों का मेल करके क्या फल निकल के आएगा, क्या फलादेश देना चाहिए, वो आज बात करना चाहता हूँ। 4 कंडीशन बनती है। 1, भावेश अपने भाव से शुभ भाव में है पर लग्न कुंडली के अशुभ भाव में है। भावेश अपने भाव से शुभ भाव में है और लग्न कुंडली के भी शुभ भाव में है। अब दूसरी 2 कंडीशन, भावेश अपने भाव से अशुभ भाव में है और लग्न कुंडली के भी अशुभ भाव में है। वहीं भावेश अपने से अशुभ भाव में है पर लग्न कुंडली के शुभ भाव में है। तो इन 4 कंडीशन में भाव का फल कैसे बदलेगा, हमें क्या विचार करना चाहिए, उसकी समझ मैं आज देना चाहता हूँ। मेरी अपनी समझ के मुताबिक और शास्त्र संगत ही है, शास्त्र से परे कुछ नहीं है। पहली कंडीशन पर अगर हम बात करते हैं तो भावेश अपने भाव से शुभ भाव में गया तो बाकी जो परिस्थितियां हैं, इसके ऊपर और कौन से प्रभाव हैं, इसके ऊपर वो शुभ राशि में है, अशुभ राशि में, वो सब कांस्टेंट रहता है पराशरीय सिद्धांतों के मुताबिक। बट एकमात्र परिस्थिति जब हम देखते हैं कि भावेश जब अपने भाव से शुभ भाव में गया है तो हम इसको एक ऐसा घटक जो शुभ बना वो हम मानते हैं। मतलब उस भाव के कारकत्व, उस भाव में जो फल है उसका शुभ फल जातक को प्राप्त होगा, ये आकलन हम करते हैं। पर वही भावेश लग्न कुंडली के अगर अशुभ भाव में चला गया तो इन दोनों का मेल करके क्या होगा। तो जैसे भावेश का फल तो शुभ है, पंचमेश अगर अपने से शुभ भाव में गया तो पंचम भाव मतलब संतान में सुख की कुछ पॉजिटिविटी है, एक घटक जो भावेश अपने भाव से शुभ भाव में जाने से। पर वो लग्न कुंडली के अशुभ भाव में है, मतलब संतान सुख तो मिलेगा पर उसमें कुछ तकलीफें भी आएगी। मुझे वो तकलीफ संतान के माध्यम से, संतान के द्वारा भुगतनी पड़ेगी। इसका ये फलादेश सीधा होता है। उसमें डीप जाकर के और बहुत कुछ कर सकते हैं, बट सीधी और सरल समझ ये है। नंबर 2, भावेश अपने भाव से शुभ भाव में है, मतलब उस भाव के कारकत्व, उस भाव में जो फल है उसका शुभ फल तो मिलेगा ही, और लग्न कुंडली के भी शुभ भाव में है। मतलब जो भाव का शुभ फल मिलना है वो जातक भली भांति सुख रूप शांति पूर्वक उसको भोग पाएगा, वो सुख उसको अच्छी तरह से मिलेगा। 1
+1 = 2। भावेश अपने भाव से ही शुभ भाव में है और लग्न कुंडली के भी शुभ भाव में है, मतलब उस भाव के कारकत्व का शुभ परिणाम, अच्छा परिणाम तो मिलना ही है। पर वो जो शुभ भाव है, शुभ कारकत्व है उस भाव के, उसको वो जातक खुद उसका आनंद ले पाएगा, उसको भोग पाएगा। ये आकलन हम इस परिस्थिति में कर सकते हैं। दूसरी दो परिस्थिति, भावेश अपने भाव से अशुभ भाव में गया और लग्न कुंडली के भी अशुभ भाव में गया, मतलब उस भाव का फल, उस भाव के जो कारकत्व है, उस भाव में जो फल देखे जाते हैं, उसका फल तो तकलीफ देह है, वो मिलना नहीं है, वो अच्छे से नहीं मिलना है, क्योंकि वो अशुभ भाव में गया अपने से। और वहीं लग्न कुंडली के भी अशुभ भाव में गया है, मतलब जातक को उस भाव का फल मिलना ज़्यादा कठिन हो जाता है। इस प्रकार से इसका आकलन करेंगे। और लास्ट कंडीशन, भावेश अपने भाव से अशुभ भाव में है पर लग्न कुंडली के शुभ भाव में है, तो क्या मतलब भावेश का शुभ परिणाम नहीं है, भावेश की जो कारकत्व है वो अच्छे से नहीं मिलने हैं, पर लग्न कुंडली के शुभ भाव में है, तो जातक को इतना कोई इससे लगाव ही नहीं है। जातक को ये जो भी परिस्थिति है वो सुखरूप स्वीकृति है कि अगर संतान भाव का पंचमेश अपने भाव से अशुभ भाव में गया है, मतलब संतान संबंधी पीड़ा, संतान संबंधी तकलीफ अगर है, पर वो लग्न कुंडली के शुभ भाव में है, तो जातक को संतान सुख की इतनी कोई प्रबल इच्छा न होना, उसको कुछ ऐसी पड़ी ही नहीं है, या संतान नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मनोभाव, ऐसी अपनी पॉजिटिव स्वीकृति, मानसिकता आ जाने से वो खुद इस दुख से परेशान नहीं होता है। तो इस तरह इन चारों कंडीशनों को, भावेश को लेकर के हमें भावफल, फलादेश, आकलन अपना देना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।